अगर मैं किसी का बोलूं कि किसी का पैसा खा लो, किसी का पैसा ले लो, झूठ बोल दो, झूठा वादा कर लो, तो आप मेरी बात चोर सुने थे क्या? कभी टायर चोर सुने थे क्या? नई 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 चीजें, नई नई चीजें इन्होंने निकाली। इस्लाम का मजाक इससे ज्यादा किसने उड़ाया है? हमने आलिम समझकर उनको दिया, इसलिए आज सियासत के नाम नहीं तो हमारी कौमें, हमारी आने वाली नस्लें हमको माँ कभी हमने संदाज चोरी चुने थे क्या? बैतुल खला के माँ बहनों के बैतुल खला के नाम पर चुन कर आए, बैतुल खला की चोरी इनके कारपोरेटरों ने किया। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस एरिया के दिलों में, दिमागों में ये बात डाली कि यहाँ पर ये प्रोग्राम रखना चाहिए। खास तौर पे मैं मेरी माँ बहनों से मुखातिब हूं। हम लोगों ने शहर में इस्लाही सियासत के नाम पर एक आलिम को चुनकर दिया। हमारी नीयत साफ थी, हम शफाफियत चाहते थे, हम इस्लाह चाहते थे। इस्लाम माशरा के बार बार इनेकाद करने वाले आलिम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को हमने बगैर पैसे के, बगैर मुफाद के, बगैर किसी लालच के सिर्फ मालेगांव शहर की तशक्कुस के लिए, हमारे मुस्लिम अक्सरियत की बका के लिए मस्जिद और मीनारों का शहर सोचकर हमने इस्लाही सियासत के नाम पर उनको चुनकर दिया। बताओ बदले में हमें क्या मिला? ठंडे दिल से आप सोचिए, किसी किस्म के जज्बात में नहीं आइए, किसी के बहकावे में नहीं आइए। जो सोचकर, जो समझकर हमने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को चुन कर दिया, उसका हमें बेनिफिट क्या मिला? शहर को गुमराह किया गया, दीन और इस्लाम का इस्तेमाल करके सियासी मफाद हासिल किया गया। इस्लाही सियासत करने वाले, इस्लाही माशरा करने वाले आलिम साहब को जब हमने नुमाइंदगी दी, यहाँ के फजाइल दस्ते ने जब अपना तन मन धन पर कुर्बान किया, तो सबसे पहले गुमराही उन्होंने यहीं से शुरू की। खिलाफत निशात के चौक के जलसे में उन्होंने कहा था, उसी वक्त में कहा था, मेरी बात गौर से सुनो, ठंडे दिल से सुनना। अगर मैं किसी का बोलूं कि किसी का पैसा खा लो, किसी का पैसा ले लो, झूठ बोल दो, झूठा वादा कर लो, तो आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। मुसलमान, खास तौर से मालेगांव का मुसलमान, झोपड़पट्टियों में रहने वाला मुसलमान बहुत भोला है। अगर कोई आलिम किसी बात को कह देवे, तो आलिम की कही हुई बात, और एक आलिम नहीं, मुफ्ती, जिसका हम मुसलमानों का मानना है कि अगर किसी मुफ्ती ने कोई फतवा दे दिया तो इस्लामी काजी हो, अगर हम उसको नहीं मानेंगे तो हम इस्लाम से खारिज भी हो सकते, खुदा ना करता, अगर कोई ऐसी बात को हमने नहीं माना। ऐसा आलिम जब सियासत में आते हैं, खिलाफत निशात चौक के जलसे में कहे कि सामने वाले का पैसा ले लो, पैसा खा लो, पैसा हजम कर लो, झूठा वादा कर लो, और तुमको कुछ नहीं। याद करो, मैं जो बोल रहा हूं 2007 के इलेक्शन का स्टेज पर मुफ्ती साहब ने कहा था कि खा लो पैसा, लीडरों से ले लो पैसा, वादा कर लो और वोट मत देना। मैं बताता हूं तुमको कैसे गुनाह नहीं मिलेगा, कैसे तुम अजाब से बचोगे। बताओ, बोलू, ये नहीं था उनका, बता दो, बोल दो, ऐसा बोले तो उन्होंने कहा बता दो, और उन्होंने कहा था इतना इतना रोजा रख लो, इतने फकीरों को खाना खिला दो। बताओ, इस्लाम का मजाक इससे ज्यादा किसने उड़ाया है? हमने आलिम समझकर उनको दिया, इसलिए आज सियासत के नाम पर वो यहाँ पर आए। बताओ, नई नई चोरी की इजाजत नहीं करी। कभी आपने संदाज चोरी चुने थे क्या?
बैतुल खला के माँ बहनों के बैतुल खला के नाम पर खून कराए। बैतुल खला की चोरी इनके कारपोरेटर ने किया। कभी झाड़ चोर सुने थे क्या? कभी टायर चोर सुने थे क्या? नई 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 चीजें, नई नई चीजें इन्होंने निकाली। इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को गुमराह किया, हम लोगों को गुमराह किया। किसी किस्म का कोई हमें दीनी फायदा नहीं मिला। अभी वो नीतीश राणे जैसा आदमी यहाँ किले पर जाकर, हमारे शहर में आकर, उनके हल्का असेंबली में आकर हम लोगों को जिहादी, हम लोगों को रोहंगी, हम लोगों को बांग्लादेशी बता रहे हो। इनके कान पर जू नहीं रहोगे, यही मानते हो जाए। उसी दिन शेख आसिफ ने वहां से जुलूस निकाला। बताओ किसी की छाती में किसी की मुंह में जुलूस नहीं। असेंबली में जब असेंबली में इनके सामने मालेगांव शहर के लोगों को जिहादी, यहाँ के लोगों को रोहिंग्या मुसलमान लव जिहाद के नाम पर करने वाले इनके सामने असेंबली में जब नीतीश राणे जैसा मेंढक के मुंह पर बोलने खड़ा हुआ, इनकी जिम्मेदारी थी कि असेंबली में खड़े होकर बोलेगा वो मेरा मतदार कर गए। आदमी झूठ बोल रहा है, गलत इल्जाम लगा रहा है। मैं सिर्फ आपको किसी की बुराई करने नहीं आया हूं, मैं आपको सिर्फ आपके हालात समझाने आया हूं कि शेख आसिफ साहब जब असेंबली में थे, जमीयतुल उलमा पाबंदी की बात में आप लोगों ने देखा है, स्क्रीन पर देखा है, स्क्रीनशॉट देखा है, वीडियो पर देखा है कि इन्होंने किस तरह आवाज उठाई। जब मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने की बात, मतलब जहां जहां इस्लामी मामला आया, इन्होंने कहा मुफ्ती साहब को हमने सिर्फ इस्लामी आलिम समझकर हमने ऑर्डर दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया, उल्टा इस्लाम के खिलाफ। पिछले आपको याद होगा, पिछले बकरीद के त्योहार पर उन्होंने ऐलान किया था कि संगमेश्वर के लोग पहले की कुर्बानी नहीं करेंगे। बताओ इस्लाम कुरान शरीफ और अल्लाह ताला क्या कहते हैं? पहले दिन पर सबसे ज्यादा कुर्बानी अपना रह के नहीं गया। जो आदमी गिरवी लग रहा है इस्लाम को, दीन को, पते को, ईमान को, मैं कहता हूँ इब्राहिम में मत करो। अल्लाह के वास्ते आज मुसलमानों को, हम लोगों को मालेगांव में मुसलमानों की अक्सरियत है, मुसलमानों को बहुत ताज्जुब की निगाह से देखा जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज मुसलमानों की शरीयत में मुदाखलत की कोशिश की जा रही है। आपको मालूम होगा उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने यक्सा सिविल कोड नाफिज कर दिया है। यक्सा सिविल कोड का मतलब हम कोई भी चीज शरीयत के हिसाब से नहीं कर सकते। हर रियासत अपने अपने तौर से कानून बना रही है। आसाम में मैरिज रजिस्टर एक्ट बना दिया गया है, मतलब हम काजी साहब से निकाह नहीं करवा सकते। हम हमारी निकाह करने के लिए शरीयत हमें बताती है कि काजी की जरूरत है, गवाह की जरूरत है, इजाब और कबूल की जरूरत है। हम शहीद पलवल साहब का तहे दिल से इस्तेमाल करते हैं। मैं सिर्फ यह बताने के लिए आया हूं कि असेंबली का इलेक्शन आ रहा है। असेंबली का इलेक्शन मतलब रियासती हुकूमतें अपने अपने तौर से कानून बनाएंगी। आज हमको सबसे ज्यादा आसिफ शेख रशीद की जरूरत है। उनको हमें जरूरत, हमारी जरूरत है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, मुझे जरूरत है, मेरे कौम मिल्लत को जरूरत है, मेरे मालेगांव शनाख्त का काम रखने के लिए जरूरत है, हमारे मस्जिद मदरसों के मीनारों में शहर को जरूरत है कि ऐसे आदमी को देखें जो हमारे कानून असेंबली में खड़ा होगा, शेर की आदमी बबा के ढेर उनकी आंखों में आंखें मिलाकर बात कर सके, हमारे तशक्कुस को बरकरार रख सके, हमारी शरीयत में मुदाखलत करने वालों को वही कानूनी जमने का तमचा असेंबली के अंदर मार सके। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि असेंबली का इलेक्शन है, रियासती हुकूमत बन रहे हैं, हर रियासत में अपने अपने तौर पर लोग कानून बना रहे हैं। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी ने यक्सा सिविल कोड नाफिज कर दिया, मतलब हम शरीयत से कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों को मालूम होगा आसाम के चीफ मिनिस्टर ने मैरिज रजिस्टर है, मतलब हम निकाह कर रहे हैं तो हुकूमत के पास जाना पड़ेगा, सब रजिस्ट्रार के पास जाकर हुकूमत हमको निकाह करना पड़ेगा। हमारे लिए हमारी शरीयत में बताया ये जरूरी है, लेकिन ये कानून नहीं माने। हमारे शरीयत में हमारे कानून, हमारे कुरान में हमारे हदीस का मजाक उड़ाया जा रहा है। और जब यहाँ पर हर ऐसा अभी कानून है, यहाँ की हुकूमत को
सुशील कुमार सिंधे की जहनीय बात को मालूम हो गई। रामगिरी महाराज ने आप की शान में गुस्ताखी की, उसके खिलाफ तहरीक चलाए गए, तो वजीर आजम खुद खड़ा होकर उसके सामने स्टेज पर होता है कि भाई इसके बाल पर भी डाका नहीं बोलूंगा, इसके बाल पर धक्का नहीं जाने दूंगा। मतलब हर रियासत में कैसी हुकूमत बनने जा रही है, और ऐसी हुकूमत में हमको कैसा शेर भी आपको देखना चाहिए। नहीं तो हमारी कौमें, हमारी आने वाली नस्लें हमको माफ नहीं करेंगी। मैं इसीलिए यहाँ पर आकर आप लोगों में यही बोलने के लिए आया था कि बखुदा हमारी नस्लें भी बता रही है। मस्जिदों मीनारों में शहर के तशक्कुर के लिए, हमारी शरीयत की दफा के लिए हमको शेर लगनी चाहिए, वहां पर देखना है।